हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएसजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक, या फिर अगर उससे अपर क्लास में भी हम लोग जाते हैं तो वो सारा चीज़ें जो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर से रिलेटेड है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो भी हम सॉल्व करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप कॉम्पिटिटिव का अगर एग्ज़ाम भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ये देखिए, इसका ये डिफिनेशन क्या है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोइंग इनफाइनेटली। मतलब कि वैसे नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज द हिंदू अरेबिक नंबर, इसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग अभी हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जहाँ तक इंड ना हो सके, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, द नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूड जीरो, ठीक है। आपका नंबर्स उस टाइप का रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें इंक्लूड रहेगा जीरो भी, ठीक है। मतलब कि आपका नेचुरल नंबर भी रहेगा और उसमें इंक्लूड जीरो हो जाएगा, तो आपका होल नंबर बन जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई डब्ल्यू, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका हो गया जीरो के साथ जो भी आपका नेचुरल नंबर है वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा, तो यहाँ पर इनफाइनाइट का साइन इस टाइप से होता है। उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर हम किसको बोलते हैं, द नंबर विच इज कॉल्ड डिविजिबल बाय द 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर्स। मतलब कि वैसे नंबर्स जो आपको 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 2 का टेबल में जो भी आपका नंबर्स आया है वहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और इनफाइनाइट तक यहाँ पर हम लोग जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स में यहाँ पे आया है द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर्स। यानी कि जो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब आपका 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हम आपका हो जाएगा ओड नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे उसके साथ हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज एन ए नंबर्स हैविंग सेम ऑफ नो पेयर्स ऑफ इज कॉल्ड द इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। अगर आपका पेयर्स बन जाएगा, ठीक है, नंबर का पेयर बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं। एग्जांपल्स में आपका जैसे यहाँ पर 1 1 4 9 16 25 36 49, क्योंकि ये आपका जो नंबर है उसका पेयर बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 और 2 का पेयर बनेगा, तो 2 और 2 का अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 आता है। और भी यहाँ पे एग्जांपल्स है, जैसे 3 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 4 करते हैं तो आपका 16 हो जाता है। ये तो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और भी हम ऊपर का जो भी है उसको हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये पूरा डिफिनेशन जो है वो, और भी सारे नंबर्स हैं उसको हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। इससे आगे और भी नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 टाइप्स ऑफ नंबर देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक, ठीक है। अभी हम लोग का रेशनल नंबर बाकी है, इंटीजर्स नंबर बाकी है, तो वो सारा चीज़ को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। और परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, जिसका पावर जो होता है हाईएस्टली पावर 3 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। ए नंबर हैविंग सेम नंबर्स ऑफ पेयर्स, ठीक है। पेयर तो बनेगा लेकिन 1 टर्म्स क्या होता है, इज एक्स्ट्रा, मतलब एक ज़्यादा हो जाता है, एक टर्म क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा होगा, जो नंबर्स होगा वो 3 टाइम रिपीटेड होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। इट्स मीन अ नंबर रिपीटेड बाय द 3 टाइम्स विच मल्टीप्लाई, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है एंड 216 है, और सो ऑन, ऐसे ही आगे और भी नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग 1 का अगर क्यूब करते हैं तो आपका 1 ही आएगा। इसका अगर क्यूब मतलब कि यहाँ पर आपका जो हाईएस्टली पावर हो जाएगा वो 3 होगा, ठीक है। सबका हाईएस्टली पावर
जैसे 2 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे इसका 1 का देखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 8 का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 टाइम यहाँ पे हम लोग को करना पड़ रहा है। और वैसे ही अगर हम लोग 3 को देखते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को हम लोग 3 टाइम लिखना पड़ रहा है। और वैसे ही अगर हम लोग 4 का देखते हैं, 5 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, तो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल्स इस टाइप से है, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो हम लोग इतना अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ए नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, नॉट ओनली मोर देन 2। ठीक है, सिर्फ ओनली केवल और केवल आपका 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 2 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका प्राइम फैक्टर के नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। नॉट लेस देन 2, और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी नंबर्स नहीं है जिसका 2 से कम फैक्टर होता है। ठीक है, हायर देन 2 ही होता है, मोर देन 2 ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग जैसे देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक अपने आप से सिर्फ डिविजिबल होता है। ठीक है, खुद से डिविजिबल होता है, और एक 1 से डिविजिबल होता है। तो इस टाइप से आपका ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सबसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर आपको उससे पूछा जाए कि इवन नंबर्स बताइए, प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा इवन नंबर बताइए, तो ये आपका 2 ही है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर्स आपका 2 है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी आपका इवन नंबर्स भी आपका एक ही आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स में आपका एक ही इवन नंबर्स आता है। तो यह हमेशा आप याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और उसके साथ हम लोग ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, वो ऐसे लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर रजनीकांत का मूवी आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि उसमें बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ठीक है, 2 का हाईएस्ट पावर है 8, 2 कोमा इतना लंबा है। ठीक है, माइनस उसमें लास्ट में 1 है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक कितना, मतलब 1 से लेकर के 50 तक आपका कितना प्राइम नंबर्स आता है, तो आपका 15 प्राइम नंबर्स आता है। ठीक है, और अगर 1 से अगर 100 तक आपको पूछे कि उसके बीच में आपका कितना प्राइम नंबर्स लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपका 25 होगा। ठीक है, मतलब कि 50 से अगर 100 के बीच में अगर पूछेगा तो यहाँ पे 10 होगा, और 1 से लेकर के 50 तक पूछता है तो यहाँ पर 50 होगा। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको लिख करके ही आपको देखना होता है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, ए नंबर्स हैविंग ए नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, उसका 2 फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखिए 4 है, 9 है, 6 है, 8 है, 12 है, इसका फैक्टर्स कितना है, 2 है। ठीक है, सबका फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर का हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे भी, और इसके बाद 2 नंबर्स और बचे हैं, उसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ए नंबर हैविंग पेयर ओनली 1 फैक्टर्स ऑफ कॉमन एंड एचसीएफ। ठीक है, अगर हम लोग एचसीएफ अगर निकालते हैं तो आपका सिर्फ कॉमन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम लोग किसी भी नंबर्स का, जैसे हम लोग 2 और 7 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन 1 ही आना चाहिए। 1 के अलावा और कोई भी नंबर्स नहीं आना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालते हैं तब। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हम लोग 2 और 7 का देखें तो इसमें से जैसे 2 डिविजिबल कितना से होता है, 1 और 2 से, और 7 आपका डिविजिबल कितना से होता है, 1 और 7 से। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। वैसे ही अगर 1 और 5 का देखें तो वही 1 ही कॉमन आएगा। 12 और 77 का देखें तो 12 का टेबल में आता है 12, 4 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, और 2 का टेबल में भी आता है, और 1 का टेबल में भी आता है। लेकिन 77 जो है वो आपका 11 का टेबल में आता है, 7 का टेबल में आएगा। ठीक है, और आपका 1 का टेबल में आएगा, लेकिन इसमें कॉमन जो आपका मिल रहा है वो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और इंटीजर क्या होता है। तो हम लोग चलिए उसका डिफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद समझेंगे सारा चीज़ को। तो यहाँ पर हमारा आपका नेक्स्ट नंबर है 9 नंबर में इंटीजर आता है। ठीक है, दिस सिस्टम इज टू इंक्लूड नेगेटिव ऑफ ईच पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑब्टेन द कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं जहाँ पर, ठीक है, वेयर आपका जो नंबर्स जो होगा वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, नंबर्स में नेगेटिव में होगा और पॉजिटिव में भी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स में हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग इस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स का यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स लेंगे और इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स में ले सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स में आपका हो जाता है -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप्स के जो नंबर्स जो होते हैं वो आपका इंटेजर्स में होते हैं, ठीक है। और इंटेजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अगर इंटेजर्स जो भी नंबर्स हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम लोग ये शॉर्टकट में हम लोग आई या जेड, हम लोग जेड के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई या जेड के रूप में। तो हम लोग इसको आई और जेड से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, तो इधर आपका हो गया पॉजिटिव नंबर और इधर वाला आपका हो गया नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इधर का आपका नेगेटिव और इधर का आपका पॉजिटिव नंबर्स होता है, ठीक है। अब उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जीरो क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। जीरो आपका पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर्स है, तो ना ही ये पॉजिटिव नंबर है ना ही ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। जीरो आपका ये ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव नंबर्स होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ रेशनल नंबर्स को देख लेंगे और इरेशनल नंबर्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग पेज को मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से रेशनल नंबर को शुरू करते हैं। रेशनल नंबर से नाम आता है नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू, जहाँ पर आपका पी और क्यू क्या है, एक इंटेजर्स है। इंटेजर्स आप जानते ही हैं, अभी हम लोग इसे जस्ट पहले ही पढ़े थे। जो इंटेजर्स होता है वो नेगेटिव टर्म में भी होता है और पॉजिटिव टर्म में भी होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी होता है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और p इज कॉल्ड द नंबरेटर। अब p को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबरेटर बोलते हैं, एंड q को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसका डिफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग का अगर पूछा जाए कि अगर जीरो आपका क्या है, जीरो आपका रेशनल नंबर्स है कि नहीं, तो हम लोग इसको रेशनल नंबर्स मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर्स होता है उसके नीचे 1 हिडन होता है, तो यहाँ पर 0 के नीचे 1 हिडन होता है। अब हम लोग और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे माइनस, जैसे 0/7 हो गया, 0/10 हो गया, ठीक है, इस टाइप का नंबर्स, या फिर 0/8 हो गया। इस टाइप का जो नंबर्स होगा वो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन हमारा देखिए क्यू का भी यहाँ पे जीरो है, डिनोमिनेटर का ही जीरो है, नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और भी जितना भी डिनोमिनेटर और नंबरेटर्स, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी नंबर्स आप लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इसमें थोड़ा सा हम लोग एक रेशनल नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। कुछ इरेशनल नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो इरेशनल नंबर्स हम लोग जिसको रूट के अंडर में लिखते हैं, ठीक है, उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, और √9 हो गया, ठीक है। √9 को हम लोग कॉमन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √9 को 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। √7 हो गया। इस टाइप का जो भी नंबर्स होगा इसको हम लोग प्रूव करने भी सीखेंगे, लेकिन हायर क्लास में। थोड़ा सा अभी हम लोग 8 क्लास का ये बुक को देख रहे थे, यहाँ पर जो भी हम लोग नॉलेज जहाँ से मिला हम लोग उसको कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी के लिए हमें आप लोग को हमेशा इस टाइप के वीडियो मिले, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।